प्रणाम। नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत। आज फिर एक बार आपके सामने एक आध्यात्मिक चर्चा के साथ। आध्यात्मिकता एक जाल तंत्र है। आध्यात्मिकता का कोई विचारधारा या धर्मशास्त्र भी नहीं है। यह तो केवल एक जीवन जीने का तरीका है, एक जीवन जीने की कला है। आध्यात्मिकता का भाव धर्म से नहीं, आत्मभाव से आता है। दुनिया की सबसे श्रेष्ठ और सर्वोच्च आध्यात्मिक शिक्षा मौन है और केवल मौन है। आध्यात्मिकता स्वयं के अंदर झांकने का एक अनुभव या एक आनंद है और इसी अनुभव और आनंद का भी एक स्रोत है। अध्यात्म मनुष्य जीवन में प्राणवायु के समानांतर माना गया है। प्राणवायु है तो जीवन है, यानी प्राण है, और अध्यात्म है तो जीवन है, यानी शुभ कर्मों का फल है। धर्म बाहरी वातावरण जैसा होता है, जबकि अध्यात्म अपने स्वयं के अंदर से जोड़ता है। उसी को अध्यात्म कहा गया है। अध्यात्म के 3 तत्व ब्रह्म, जीव और माया। आध्यात्मिक साधन मृत्यु से बचने के लिए, मोक्ष और मुक्ति के लिए है। अध्यात्म में नश्वरता का भाव उत्पन्न ना हो, इसलिए इस एहसास को प्राप्त करने के लिए देवभूमि के तीर्थ, 4 धाम, छोटा 4 धाम एक उदाहरण है, जहाँ सारी दुनिया के तपस्वी अपने अध्यात्म को गुफाओं में अनगिनत रूप से, जो भी तपस्वी आते हैं वे साधनारत रहते हैं और वहीं वास करते हैं। आज मैं ओम का एक विस्तार, ओम का एक रहस्य, ओम का रहस्य क्या है, ओम के उच्चारण का रहस्य क्या है, और ओम ही एकमात्र मंत्र है जो हर पवित्र मंत्र के आगे लगता है और उच्चारित होता है। ओम एक ब्रह्मांड का प्रतीक है और ओम ही आत्मा का संगीत है। जिस भाव में रहकर मनन, चिंतन और ध्यान के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी के सभी प्रकार के विघ्नों का नाश हो, दुखों की रक्षा हो, मुक्ति और परमानंद की प्राप्ति हो, उसी मंत्र को ओम कहा जाता है। वही मंत्र ओम है। ओम का चिन्ह भी बड़ा अद्भुत है। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना है, आ, उ और मा। इन तीनों ध्वनियों का अर्थ सार उपनिषदों में आता है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी हैं, और भू, भुव और स्वर्ग, यानी कि भूर्भुवः स्वः, लोक का प्रतीक भी योग दर्शन के अ यानी व्यापक, ओ यानी सूक्ष्म और म यानी अनंत। तपस्वी और ध्यानियों ने ध्यान की गहरी अवस्था में पाया
कि यह एक ऐसी आंतरिक ध्वनि है जो लगातार सुनाई देती है। वैसे हम सबकी नाभि में एक प्राण संचय होता है। माँ के गर्भ में पहली सांस से लेकर जन्म से मरण तक प्राण ऊर्जा का भाव रहता है। सारी वितरण प्रणाली नाभि से ही संचालित हो रहती है। अतः ओम का स्रोत हमारी नाभि है। यहीं से ओम उच्चारित होता है, जो हमारी कुंडलिनी जागृत करने में सहायक होती है। प्रकाश से भी अधिक वेग वाले मन पर नियंत्रण कर शब्दों का उच्चारण की विधि या क्रिया को ही मंत्र कहा जाता है। बोलते समय ओम का जाप करते समय ओ पर ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। साधना में साधक, साधन और साध्य का विवेक ही मंत्र कहा जाता है। ओम शब्द को उच्चारण शरीर में मौजूद हमारी आत्मा जागृत होती है और यह वह मंत्र है जहाँ ओम प्रारंभ है, कभी उसका अंत नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड में अनवरत जारी है। ओम को सभी मंत्रों का बीज मंत्र भी कहा गया है और मंत्रों का बीज मंत्र नाद और ध्वनि तथा शब्दों की जननी भी कहा गया है। सृष्टि के प्रारंभ में एक ध्वनि गूंजी होगी, जिससे ओम शब्द से संपूर्ण ब्रह्मांड में ओम शब्द की गूंज फैल गई। यही वह ब्रह्मांड की अनाहत ध्वनि कही गई है। अनाहत का मतलब यही कि किसी प्रकार टकराहट या हाथों के संयोग से उत्पन्न ध्वनि। इसे अनहद भी कहते हैं, जो आदि और अनंत तथा निर्वाण की अवस्था का प्रतीक भी है। शरीर के भीतर माँ और बाहर भी तपस्वी और ध्यान लगाने वालों ने ध्यान की अवस्था में जब भी सुना कि एक ऐसी ध्वनि भी है जो लगातार सुनाई देती है, हर कोई वही ध्वनि निरंतर जारी है, हर कहीं वही ध्वनि निरंतर जारी है और सुनते रहने से मन और आत्मा और शांति का भाव महसूस होता है। यही वो ध्वनि है या यही वो ध्वनि थी जिसको नाम दिया गया ओम। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। आध्यात्मिक व्यवहार ध्यान, प्रार्थना और चिंतन से जुड़ा है। आनंद और पूर्णता का एहसास, स्वयं को अपने अंदर झांक कर देखने का भाव ही अध्यात्म है। प्र यानी प्रकृति से जन्म, संसार रूपी महासागर अणव यानी पार पाने का साधन वाली नाव, अर्थात प्रणवाक्षर ओम के नाम से जाना गया। तीन लोक, तीन देवता, तीन कर्म, तीन गुण, तीन वचन और तीन तल ओमकार। अ यानी शिव, ओ यानी शक्ति और माँ यानी शिव शक्ति। ओम में सब कुछ समाया है। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, तीनों गुण समाये हुए हैं। इसी में भूत, वर्तमान और भविष्य समाये हैं। यही जागृत की अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था है। इसी से सत चित आनंद का बीज छुपा हुआ है। इसी को धारणा, ध्यान और संयम कहलाया जाता है। ओम में ही जीवन का रहस्य छिपा बैठा है।
ब्रह्मांड में पहला ब्रह्मनाद या ध्वनि वाला पहला शब्द बना। ध्वनि और प्रकाश का मिलन ही ओम को माना गया है।